बोल हर हर महादेव। सो गाइस, दिल्ली से बस निकल चुकी है और मैं हो चुका हूँ बस में सेटल। और विंडो सीट मैंने पहले ही बुक कर ली थी ताकि बेस्ट व्यू मिलता रहे। अभी जैसे ही बस रुकेगी मैं आपको अंदर का इंटीरियर दिखाता हूँ कि कैसा है। मैंने बुक करी थी ब्लू सिटी की ये स्लीपर बस 1500 के अराउंड और मेरा ड्रॉपिंग पॉइंट था करोल बाग। तो बस के अंदर एंटर करते ही हमें इंटीरियर कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। आप इसे एक ट्रेन की तरह भी समझ सकते हो। एक स्लीपर बर्थ नीचे और एक स्लीपर बर्थ ऊपर। आओ अब मैं आपको अंदर से इंटीरियर दिखाता हूँ कि अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं ये लोग। तो अंदर आपको एक ब्लैंकेट मिल जाता है, 2 पानी की बोतल मिल जाती है, एक चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है और मोबाइल रखने के लिए होल्डर। और ऊपर 2 एसी मिल जाते हैं जिसमें से कूलिंग के लिए दे रखा है और एग्जॉस्ट के लिए दे रखा है। साथ में एक लाइट दे रखी है, अभी जल नहीं रही है। मन में श्रद्धा लिए हुए 12 घंटे का ये सफ़र कब निकल गया बाहर के इतने खूबसूरत नज़ारे देखते हुए पता ही नहीं चला। उज्जैन के देवास गेट पहुंचते ही मैंने 50 रुपये में ये रिक्शा लिया और सीधा मंदिर पहुंच गया। मंदिर में 2 तरीके की लाइनें होती हैं, एक वीआईपी लाइन और एक नॉर्मल लोगों की लाइन। 250 रुपये की वीआईपी टिकट लेकर के मंदिर के दर्शन किए। गर्भगृह में आप मोबाइल तो लेकर के जा सकते हैं बट फ़ोटो खींचना और वीडियो रिकॉर्डिंग करना बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। थोड़ी देर में अनादिकेश्वर मंदिर में भी बैठा जहाँ मुझे बहुत शांति मिली। मैं पहुँच गया हूँ महाकाल कॉरिडोर पे और मैं आपको दिखाता हूँ कैसा है। कॉरिडोर में एंटर करते ही आप चलने लगेंगे नंदी द्वार की तरफ, जहाँ बीच में आपको अशोक सेतु पुल मिलेगा। वहाँ से आप पूरे के पूरे कॉरिडोर को ईजिली देख सकते हैं। कॉरिडोर में आपको त्रिमूर्ति, शिव के विवाह की गाथा, रावण ने कैसे कैलाश पर्वत उठाया था उसके स्कल्पचर, वीरभद्र और राजा दक्ष की गाथा और भगवान शिव के अलग अलग रूपों के स्कल्पचर और इंस्क्रिप्शन देखने को मिलते हैं। एंडिंग में जाकर के आपको सप्तऋषि मिलते हैं। क्या आपको पता है सप्तऋषि किसकी स्तुति करते हैं? कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। तो मैं अभी हूँ अशोक सेतु पुल पे, जो कि महाकाल द्वार के महाकाल लोक के बगल में ही है। और पता नहीं है क्या है नीचे, मुझे पता नहीं है। अशोक सेतु पुल पे चल रहा हूँ और महाकाल फेज़ 1 तो देख लिया होगा आप सभी ने। अशोक सेतु पे ये जो पानी दिख रहा है आपको, इसे कहते हैं रुद्रा सागर। अब जा रहा हूँ मैं श्री हरसिद्धि माता मंदिर पे और चलो दर्शन करने चलते हैं। मैं पहुँच गया हूँ हरसिद्धि माता मंदिर, तो अभी दिखा देता हूँ। हरसिद्धि माता मंदिर के दर्शन करने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पर 2 51 फीट के द्वीप स्तंभ हैं जिन्हें शाम को संध्या आरती में जलाया जाता है। और ऐसी मान्यता है कि अगर आप इस पे एक कॉइन फेंकते हैं और वो चिपक जाता है तो आप जो मन्नत मांगेंगे वो पूरी हो जाएगी। और इस शक्तिपीठ मंदिर की मान्यता है कि यहाँ माता सती की कोहनी आकर के गिरी थी और इसी मंदिर में राजा विक्रमादित्य ने 11 बार अपना सर काट करके चढ़ाया था। थोड़ी देर बाद मुझे गूगल से पता चला कि विक्रमादित्य का टीला भी वहीं आसपास है, तो मैं निकल पड़ा विक्रमादित्य का टीला देखने। तो अभी हरसिद्धि माता मंदिर के दर्शन करके आ गया हूँ। अब हम आ गए हैं राजा विक्रमादित्य के दरबार में। राजा विक्रमादित्य, तो मैं अभी ये बुलेटिन बोर्ड पढ़ रहा था और मुझे पता चला है कि राजा विक्रमादित्य को सिंहासन पर मतलब सिंहासन क्यों दिया गया है ऐसा। तो मैं दिखाता हूँ कि ये बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है। आप सब चाहें तो वीडियो को रोक करके पढ़ भी सकते हैं। तो राजा विक्रमादित्य के सिंहासन की 32 पुतलियों में से ये 1 2 3 4 5 पुतलियाँ दिखाता हूँ और बाकी की भी दिखाऊंगा अभी। बचपन में विक्रम और वेताल तो देखा ही होगा, आज तो मैं असली विक्रम से मिलाता हूँ। आपको दिखाता हूँ राजा विक्रमादित्य की सभा के 9 रत्न, जो उनकी मतलब सभा में बैठा हुआ करते थे मंत्रीगण। 1 2 3 शंकु, 4 धनवंतरी, चौथा कालिदास, वरा मिहिर, वररुचि, घटकरफर, शपणक। तो महाराज विक्रमादित्य के भी दर्शन हो गए हैं। अब चलते हैं कुछ खाने और पीने। तो घूमते घूमते बॉडी हो गई थी डिहाइड्रेट, तो डिहाइड्रेशन को ख़त्म करने के लिए मैंने लिया ये लेमन सोडा। और लेमन सोडा पीने के बाद मैंने खाई
पाव भाजी। मुझसे अच्छी तो नहीं बनाई थी बट ठीक ठाक थी। और पाव भाजी के बाद मैंने खाई फेमस कुल्हड़ ले लिया मैंने, जैन की फेमस रबड़ी। तो अभी आ गया हूँ मैं शिप्रा नदी पे, दिखाता हूँ। घाट बहुत ही सुंदर था और पानी बिल्कुल ही साफ। यहाँ बैठ कर के जो शांति मिलती है उसका कोई जवाब नहीं। तो अभी मैं हूँ शिप्रा घाट पे, शिप्रा रिवर के घाट पे, और हर शाम को 6 से 7 बजे यहाँ पे आरती होती है, तो वही देखने के लिए आ रखा हूँ। कहते हैं महाकाल आप जाते नहीं हैं, महाकाल आपको बुलाया जाता है। यहाँ की मान्यता है कि कोई भी राजा एक रात यहाँ नहीं रुक सकता, क्योंकि यहाँ के केवल एक ही राजा है, महाकाल। और यदि कोई ऐसा करने की कोशिश भी करता है तो या तो उसकी मृत्यु हो जाती है या तो अगले दिन सत्ता पलट कर दी जाती है। आरती खत्म होने के साथ ही मेरा सफ़र भी यहीं ख़त्म हो गया, और जाते हुए मुझे बहुत सारी शांति और बहुत सारा एक्सपीरियंस भी मिला, और साथ ही मेरा विश्वास भी और ज़्यादा अटल हो गया है। तो चलो वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें, और अगर आप भी उज्जैन जाने वाले हैं या ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो रिक्शे वाले, मांगने वाले और चंदन वालों से सावधान रहें। बोल हर हर महादेव।